सीवी न्यूज पर देखें एक साथ कई खबरें। मुबारकपुर नगर पालिका में फिर खुली पीएफ घोटाले की फाइल। डीएम ने नगर पालिका की ईओ को किया तलब। ठेकेदार के खिलाफ दिया एफआईआर का आदेश। सिस्टम से लड़ रहा है मुबारकपुर का आमिर फहीम। पीएफ घोटाले को उजागर करने के लिए सीएम योगी दरबार में भी लगाई है फहीम ने गुहार। आरोप लगाया आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पीएफ में हुआ है घोटाला। आईजीआरएस के जरिए सीएम दरबार से शिकायत पहुंची डीएम के पास। अब फिर खुली पीएफ घोटाले की फाइल। डीएम ने ईओ प्रतिभा सिंह को किया तलब, दिया कड़ी कार्रवाई का निर्देश। साथ ही तत्काल प्रकरण का निस्तारण करने का दिया है निर्देश। आउटसोर्सिंग पर रखे गए 171 कर्मचारियों के पैसे का है मामला। देखें आजमगढ़ में ठगों के जाल में कैसे फंसा टीचर। आजमगढ़ के एक शिक्षक को मुंबई में बैठे ठगों ने अपने जाल में फंसाकर 15,72,300 रुपये की ठगी कर ली। ठगे जाने का एहसास होने पर शिक्षक ने इसकी शिकायत कंदरापुर थाने में दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर फरियादी शिक्षक जिले के आला अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिक्षक हरिश्चंद्र जिले के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षक हरिश्चंद्र के अनुसार 19 जून 2015 में एचडीएफसी बैंक से बीमा कराया था। इसकी किस्त 50,000 रुपये वार्षिक थी। 5 किस्त जमा करना था पर एक ही किस्त जमा की थी जिससे यह लैप्स हो गई। 4 साल बाद 2019 में सुमन सक्सेना ने अपने को एचडीएफसी बैंक का हेड बताकर कॉल करने वाले ने फोन कर पॉलिसी नंबर बताया और पैसे भेजने का लालच दिया। कुछ दिन बाद अजय शर्मा ने भी फोन पर बात कर पैसा भेजने का हवाला दिया। जालसाजों के जाल में फंसे शिक्षक ने जब जितना पैसा बताया गया शिक्षक ट्रांसफर करता गया। इस तरह से करीब 3 साल में जालसाजों के खाते में 15 लाख से अधिक का ट्रांसफर करने के बाद भी जब पैसा नहीं मिला तो ठगे जाने का एहसास हुआ। जालसाजों ने शिक्षक को कूपन, एफडी, बीमा के साथ कई स्कीमों में होने वाले फायदे को भी गिनाया था। पीड़ित हरिश्चंद्र का कहना है कि आरोपी नाम और मोबाइल नंबर बदलकर कॉल करते थे। पत्रावली ट्रांसफर करने और बीमे का पैसा खाते में भेजने के नाम पर लगातार 13 नंबरों से बदल कर कॉल कर ठगते गए। पीड़ित ने बताया कि कुल 23 ट्रांजैक्शन में 15,72,300 रुपये की ठगी हुई है। इस मामले में कंदरापुर थाने के सब इंस्पेक्टर राज बहादुर यादव का कहना है कि मामला संज्ञान में है, मामले की जांच की जा रही है। विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 2005 में आजमगढ़ को दिया था हवाई पट्टी। मंदुरी में हवाई पट्टी का हुआ निर्माण। अब योगी सरकार ने 2017 में हवाई पट्टी का शुरू कराया विस्तार। अब यहां से शीघ्र ही शुरू होगी हवाई उड़ान। दिल्ली से एविएशन की टीम कई बार कर चुकी है निरीक्षण। अब 2022 में एयरपोर्ट का काम पूरा होने पर उड़ान शुरू कराने के लिए अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मंदुरी एयरपोर्ट पर तैयारियों का एक बार फिर निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने कहा एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो गया है। शीघ्र ही इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य 19 नवंबर 2018 को ही शुरू हो गया था और इसका निर्माण 31 मार्च 2020 को ही पूरा हो जाना था, मगर इस समय तक निर्माण पूरा नहीं हो पाया। 20 करोड़ से अधिक लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण अब लगभग पूरा हो गया है। शुरुआत में आजमगढ़ से लखनऊ की ही उड़ान शुरू होगी। इसके बाद अन्य जगहों के लिए यहाँ से उड़ान शुरू हो सकेगी। एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार की माने तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। स्कैनर मशीन और मशीनरी आ गई है। अब लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक हुए यहाँ पर इतने कार्य, यह भी जान लें। मंदुरी एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर, फायर स्टेशन, बूम कूलिंग सिस्टम, फायर फिट, बेसिक स्ट्रिप, टैक्सी वे, बाउंड्री वॉल, मेन गेट का निर्माण पूरा हो गया है। सुरक्षा के लिए 4 टावर भी बनाए गए हैं। आजमगढ़ में एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू होने पर यहाँ के लोगों को हवाई उड़ान का सपना पूरा हो सकेगा। यहाँ के अधिकतर लोग संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, बैंकॉक में रहते हैं। ऐसे में लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए वाराणसी और लखनऊ का सफर तय करना नहीं पड़ता है। हवाई पट्टी शुरू हो जाने से यहाँ के लोगों का अब समय बचेगा और यात्रा भी काफी सुगम हो जाएगी, क्योंकि यहीं से ये अपने स्थान के लिए उड़ान भर सकेंगे।
यूपी बोर्ड के इंटर अंग्रेजी का पेपर लीक, परीक्षा हुई निरस्त, बलिया के डीआईएस हुए सस्पेंड। आजमगढ़ सहित 24 जिलों में दूसरी पाली में होनी थी अंग्रेजी की परीक्षा। बलिया के डीआईएस सस्पेंड किए गए। बलिया जिले के लिए रवाना हुई एसटीएफ की टीम। प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने तलब की बलिया के डीएम एसपी से रिपोर्ट। दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत हो सकती है कार्रवाई। इंटर अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ईडी और 316 ईआई का लीक हुआ पर्चा। आजमगढ़ सहित 24 जिलों की परीक्षा हुई निरस्त। जिन जिलों की निरस्त की गई है परीक्षा उसमें आजमगढ़, बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, रामपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर जिला है शामिल। अब 13 अप्रैल को होगी रद्द हुई परीक्षा। आजमगढ़ के मुबारकपुर में अतिक्रमणकारियों पर चला योगी बाबा का बुलडोजर। पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई सड़क। अलजामियातुल असरफिया यूनिवर्सिटी से लेकर अलीनगर बवाली मोड़ तक चला अभियान। जिलाधिकारी ने अरौला ब्लॉक के लेदौरा गांव का किया आकस्मिक निरीक्षण। महिला प्रधान के पति ने अपने को बताया ग्राम प्रधान। इस पर जिलाधिकारी हुए खफा। यशो को दिया प्रधान पति के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश। प्रधान पति अब हर सप्ताह थाने में देगा हाजिरी। उसकी गतिविधियों की भी होगी निगरानी। डीएम की नजर में प्रधान पति 420 नजर आया। गांव में जाम मिली नालियां, टूटी मिली पटिया। डीएम ने डीपीआरओ को दिया 15 दिन के अंदर दुरुस्त करने का निर्देश। पीएम आवास योजना में भी मिली खामियां। डीएम ने सीडीओ को दिया निर्देश। उदासीन अधिकारियों के वेतन रोकने का दिया निर्देश। आवास नहीं बनवाने वालों से पैसा लिया जाएगा वापस। उनके नाम का पट्टा भी होगा निरस्त। डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोइलसा का भी किया निरीक्षण। अस्पताल परिसर के अंदर मिली गंदगी देखकर खपा हुए जिलाधिकारी। डीएम ने सीएमओ को दिया निर्देश। अस्पताल के प्रभारी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर भेजा जाएगा शासन को। अस्पताल के पीछे खाली पड़ी जमीन पर मिला मेडिकल कचरा। एमओआईसी ने नियमों का किया उल्लंघन। उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा पत्र। ड्यूटी पर तैनात 5 डॉक्टरों में से 2 डॉक्टर रहे गायब। गायब मिले डॉक्टर स्नेहा सिंह, आशीष सिंह के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। दोनों डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन को भी रद्द करने का डीएम ने दिया निर्देश।